नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लाइन नरवाना में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार गहलोत। और एक बार फिर द्रौपदी माइनर का जो मामला है, जो शुरू से ही राजनीति का शिकार रहा है, एक बार फिर उसमें भाखड़ा का पानी चल गया था, लेकिन कुछ गांव अब भी वंचित रह गए हैं। तो क्या कारण रहा, उसको लेकर आज एक पंचायत हरील रेस्ट हाउस में थी कुछ गाँव की। तो सुमन बेदी जी हमारे साथ, उन्होंने ये पंचायत बुलाई थी। क्या निर्णय आज लिया गया है और किस प्रकार समस्या का समाधान किया जाएगा, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सुमन बेदी जी, बताइए क्या समस्या थी आज किस समय? देखिए, बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा और पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी के प्रयासों से ये द्रौपदी माइनर में पानी देने का काम जो हुआ था, ये हरियाणा सरकार का मकसद ये था कि हर खेत को पानी मिले। लेकिन अभी जो द्रौपदी माइनर में कुछ समस्या आई है, ये द्रौपदी गांव के कुछ किले हैं जिनसे पहले एक इस तरह की झाल बनाई गई है जहां से पानी की क्रॉसिंग है जो काफ़ी कम हो रही है, जिसके कारण आगे के जो 6 गांव हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। द्रौपदी के लोगों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये 2 दिन से मेरे संज्ञान में था विषय, लेकिन मैं बाहर थी, तो आज यहाँ सबसे मिलना हुआ, ये बारीकियाँ जानी इस समस्या की। तो अभी हमने एक बार बात की है सबसे और बेदी जी के भी नॉलेज में डाला है। जैसे होगा, ये बेदी जी के माध्यम से होगा या सीएम साहब से भी मिलना पड़ेगा, तो हम इस विषय को आगे तक लेके जाएंगे और इस समस्या का समाधान करवाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। जो मकसद लेकर हम चले थे कि हर खेत को पानी मिले, उस अगर उद्देश्य में कोई भी बाधा डालता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठा है या कोई पर्सनल अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है, तो किसी को इस तरह का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए हमें जहां तक जाना होगा हम जाएंगे और माननीय कृष्ण बेदी जी के माध्यम से हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाने का प्रयास। एक्शन साहब से भी आपकी बात हुई है, तो उन्होंने क्या कहा? वह जैसे पहले ये माइनर बनाया गया था, उसमें कहीं प्रावधान था वह इस प्रकार की जांच जो द्रौपदी में बनेगी? देखिए, अभी पूरी बात नहीं हुई है क्योंकि वो भी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो कल आएंगे और कल मैं उनसे बात करूंगी, बारीकियां और जानेंगे कि पहले में और अब में क्या कारण रहा, क्यों बदलाव आया। तो देख लिया दोस्तों कि किस प्रकार की समस्या आज किसानों के सामने है और उन्हें यहाँ पंचायतें बुलानी पड़ रही हैं। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फ्रेंड गांव के सरपंच हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनके गांव के खेतों पर क्या प्रभाव इस माइनर में जाल बन जाने के बाद पड़ रहा है। जी सरपंच साहब बताइए। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मेरे गांव में। खेतों के लिए तो कहाँ, पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। अब इसी माइनर से उम्मीद थी और इतने संघर्ष के बाद जो ये माइनर लगा था, थोड़े से दिन हमने इसका फ़ायदा भी लिया और बहुत सी उम्मीदें जगी थी कि अब आने वाली नस्लें बहुत अच्छे से अपना काम धंधा करेगी और खेती बाड़ी भी अच्छी होगी और पीने के पानी की जो हमारे 5-6 गाँव में बहुत ज़्यादा कैंसर के जो मरीज होते थे, काले पीलिए के मरीज होते थे, तरह तरह की बीमारियां जो गांव में फैलती थी, अभी इनमें कमी आएगी क्योंकि वो पीने के पानी की वजह से ही सभी कमियां थी। तो आज जो वहाँ माहौल है माइनर पे, उसको देख के लगता है कि हमारे जो हल्के में है वो राजनीति बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है और कुछ चंद लोगों की वजह से मान लो एक घर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कम से कम 5 गांव को रुखसत होना पड़ा। इस पानी की वंचित हम आज के दिन पानी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे को प्रशासन ने जो थोड़ा बहुत पानी मुहैया करवाया है वो सुंडकों के द्वारा करवाया है। आज भी अगर कोई भी ये चाहता है कि हम वहाँ का मुआयना करें, तो आज ही आप पत्रकार बंधु हो, जो भी है जो हमारी सहायता कर सकता है, तो वहाँ जाएं और वो स्थिति लोगों के सामने जागरूक करें। ये किसी एक घर और किसी एक गांव का मसला नहीं है, ये तो पूरे के पूरे 5-6 गांव जो आगे उससे जो वो मौका लगा है, उससे आगे जो 5 गांव हैं उनके पास पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। और हम तो यही सोच रहे हैं, अब अगर प्रशासन इसकी कार्रवाई करता तो ठीक है, नहीं तो हम अपना पानी, इससे अच्छा तो हम वहाँ जहाँ से ये मौका लगा वहीं बंद करवा देंगे माइनर को। हमें इस पानी की फिर कम पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें पीने के लिए ही पानी नहीं है, हमने तो पीने के लिए पानी मांगा था। खेतों की तो बहुत बाद की बात है, खेतों में कहाँ से पानी आएगा जब हमारे पीने का पानी घोंच लिया गया है। ये चंद लोगों की साजिश है और हम तो चाहते हैं किसी का नहीं मरना चाहिए। अगर उनके पास पानी की कमी है तो प्रशासन अपने लिहाज से उनका साइज, उनके मौके का साइज बताए, चाहे डबल कर दो, पानी तो उनको भी दो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक मौके के लिए सिर्फ 330 एकड़ के लिए 5 गांव को पानी से वंचित, पीने के लिए ही पानी नहीं है मेरे गांव में। तो एक बार आज जगी थी जो बीजेपी सरकार ने, जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और श्री कृष्ण बेदी जी ने जो हमारे प्रयास सफल किए थे, हम तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते थे।
लेकिन आज की जो स्थिति है अब उससे भी ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ तो राजनीति बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है। और अगर आप उस माइनर पे जाके देखोगे तो वास्तव में आपको सच्चाई का पता लगेगा। तो देख लिया दोस्तों कि किस प्रकार का दुख इन गांव के लोगों को है, क्योंकि पीने का पानी भी यहाँ नहीं था। और लंबे संघर्ष के बाद द्रोदी गांव में आंदोलन चला था, 11 गांव के लोग लगभग इसमें सम्मिलित थे। और इसके बाद कृष्ण वेदी जी से किसानों के बीच आए थे, आश्वासन दिया था, मायने भी बन गया और पानी भी डल गया। लेकिन एक बार फिर उसमें राजनीतिक बाधा है। तो और भी वरिष्ठ हमारे लोग हैं जो किसान हैं, उनसे पूछेंगे। जी अंकल जी, बस यही बात है जो पंडित ने सरपंच ने कही। तो किस प्रकार की राजनीति, जैसे गांव के ही हैं वो लोग, इन्हीं गांव के हैं, तो क्यों इस प्रकार की समस्या उनके सामने आई? ये जानता है पानी तो कोनी, पानी तो आया था टुंडे ठंडा निकल दिया था, ये भी और रोक दिया, ये भी और है हमारा ये पल्ला क्या है, हमारा पल्ला कुछ नहीं, हम पहले से पूरे हो गए। तो देख लिया दोस्तों किस प्रकार का रोष किसानों में है। और ये चेतावनी भी दी गई थी, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। द्रोदी गांव के लोग हैं, उसके अलावा जो आगे गांव के लोग हैं, वो खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए आज पंचायत बुलाई गई थी, जिसके माध्यम से मंत्री और स्थानीय विधायक से भी ये लोग मिलेंगे। उसके बाद बताया जाएगा कि क्या इससे आगे रणनीति किसानों द्वारा बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।